दावेदार तक हो गए ना। चलो चलो खड़ा हो जाओ। बताओ प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सही। प्राकृतिक संसाधन क्या प्रकार के? कौन कौन? ठीक है। समापित संसाधन क्या रखा हुआ है? हाँ ठीक है। जैसे ठीक है। अगला असमापित संसाधन क्या रखा हुआ है? ठीक ठीक बैठ जाओ, बस खड़ा हो जाओ। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन, मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बताओ। याद है कि ना? है? गंगा परियोजना बताओ। गंगा परियोजना शुरुआत कब होले रहा? 1900। गंगा जी के पानी में कौन सा जीवाणु पायल जाय छै? घूमे ला के तहत रात बिहार घूमे। चल खड़ा हुआ। गंगा परियोजना प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ठीक है 1900। ठीक है। गंगा जी के पानी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कॉलीफॉर्म। ठीक है। मानव के कौन से भाग में ई जीवाणु पायल जाय छै? मानव के शरीर के कौन से भाग में? ठीक है। संपोषित विकास क्या है? संपोषित विकास क्या है? बताओ। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। जैव विविधता ना है याद है? ना याद है, घर पे जब पढ़े ना करते तो कैसे याद है? निकालो। नाखून कितना कितना बड़ा रख ले बाप। खराब हो रही। बतावा संपोषित विकास क्या है? बोलो जे है से वो बोलो। ये हम ना कहते हैं जे वाला रट के आओ। संकल्पना। अगले संतति के संरक्षण के लिए। ठीक है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। बताओ।
हम्म, जैव विविधता किसे कहते हैं? हाँ तो सुनाओ ना, इतना समय कहाँ ले ले रहे? नोट्स बंद कर दो का। चलो अब सुनाओ। हाँ बता। अपना काम करो ना। हम्म, हाँ तू बोलो ना, हम समझ रहे हैं। चल देख बुआ, कौन ची? हाँ हम्म, खेजड़ी वृक्ष ए ना ए, चला खेजड़ी वृक्ष के बारे में जान लो की कहल गेल है से। ए खेजड़ी वृक्ष, चलो खेजड़ी वृक्ष के बारे में समझ ले। देखा की कहल गेल से, देखा की कहल गेल खेजड़ी वृक्ष में। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जमशेदपुर में एक गांव, सॉरी हाँ, जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने बलिदान दिया। तो सबसे पहले जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कौन शुरू कर के रहा? अमृता देवी। कौन कर के रहा? अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई समाज बहुत अच्छा है, ये जो है ना प्राकृतिक से ना बहुत ज्यादा प्रेम करे छे। चला बिश्नोई, बिश्नोई बिश्नोई कब कल गेले रहा? 1900 क्या में 31 आ कहाँ के है? 1731 में। आ कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। राज राजस्थान, आ राजस्थान के कौन से शहर? जोधपुर। हो गया। चलो आ कितना लोग के साथ आत्मदाह कलखिन? 363। चलो तो इनमें से दूगो तीन गो खाली पॉइंट रखे के याद। तो सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष में सबसे अहम भूमिका किनका रहा है? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई आ कब कलखिन? 1700 में 31 में। आ कौन से राज्य में? राजस्थान में। आ राजस्थान के कौन से शहर में? जोधपुर में। आ कितना व्यक्ति के साथ बलिदान दिलखिन? 363। ये हम समझा दिली है, जो याद करे में आसान होता है। एना हम पूछबे ना, हम डायरेक्ट पूछबे जे खेजड़ी वृक्ष से आप क्या समझते हैं? समझ गया? तो खेजड़ी इना याद करो, खेजड़ी वृक्ष से सबसे पहले का थी, खेजड़ी वृक्ष में अहम भूमिका किनका रहा? अमृता देवी बिश्नोई के। अमृता देवी बिश्नोई के ये कब होले रहा? कब कलखिन रहा? 1731 में। आ कहाँ कलखिन रहा? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जगह पर? जोधपुर शहर में। आ कितना लोग के साथ बलिदान? 363। अगला पॉइंट कथिया, भारत संस्कार के जीवन संरक्षण के लिए, हाँ, भारत सरकार के जीवन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। देखो इनका जे बलिदान दिलखिन ना, वो बलिदान के आधार पर की काम कल गया जे इनका भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर एक प्रकार के पुरस्कार देल गेल। जे पुरस्कार के नाम कथी है? बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। इतना तक पूरा क्लियर हो गया। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कौन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको है आंदोलन ना। चल ये पहले पढ़ला तेरा आज समझा। देखो की कहै, यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक के गांव में हुआ था। तो ये जे चिपको आंदोलन कहाँ होले रहा? गढ़वाल के, गढ़वाल के कौन से जगह पर? रेनी नामक गांव में, रेनी नामक गांव में। आगे वहां के महिला, देखो वहां की, देखो की होले रहा समझ लो। देखो मान लो कि पेड़ है, ये पेड़ है ना। तो देखो ये जे रहा चिपको आंदोलन में की होले रहा, जे रेनी नामक गांव के जो महिला सर है उनके काम कल, मान लो ये पेड़ है, तो पेड़ से की कल गया जे ई पेड़ के की काम, ठेकेदार जे रहे ना, पेड़ काटे वाला जो ठेकेदार है ना, तो ओकर मजदूर सब की काम का आका वहां के जंगल के बार बार पेड़ काट लेकर जायद रहा। अब उ की काम कलगा जे वहां के जे गढ़वाल जिला के जे रेनी नामक गांव के जे महिला सर है उ सब की काम गेला, ई पेड़ हो गेला ना, तो ई पेड़ से जाकर पूरी तरह की हो गेला, चिपक गेला। आ चिपक का बाद, चिपके के बाद की गलका, पहले हमको काटा जाए उसके बाद ई पेड़ को काटा जाए, ओकरे हम कथी कहे छे? चिपको आंदोलन। समझ में आ गया? तो याद रखे कि है जे चिपको आंदोलन केकरा कहवा, जे पहले चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू होले रहा? तो रेनी नामक गांव से होले रहा, रेनी नामक गांव से होले रहा। वहां के जे महिला सर है उ सब महिला सर की कल रहा, जे भी पेड़ काटे वाला जे मजदूर सर है, जे ठेकेदार के मजदूर सर है, उ सब मजदूर से की काम कलका, जे पेड़ से जाकर चिपक गेला आ पेड़ काटे से पूरी तरह मना कर दिलका। चलो पढ़ दे छो। वहां की महिलाओं उसी समय बान पहुंच गई और जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे, महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया। वही बात ना बतली, हाँ पेड़ काटने से की कल गेला? रोक देल गेला। आगे कहे छे, यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गया और सरकार को एवं संसाधन के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। मतलब की जे चिपको आंदोलन जे रहा है बहुत ही ज्यादा तेजी से आग की तरह, सनसनी आग की तरह फैल गया। आ ई पर की होला जे सरकार के एकरा द्वारा के प्राथमिकता देल गेला और पेड़ काटे पर से रोक लगा देल गेला। हो गया। चल अगला कौन है? पश्चिम बंगाल में वन विभाग की निरीक्षण हुए साल के वृक्ष में आराबारी के वृक्ष, कुछ नहीं हटाओ। अब सभी के लिए जल है ना। अगला पॉइंट कौन सी है? सभी के लिए जल, सभी के लिए जल। तो सभी के लिए जल में समझा कि कल गेला। पहला पॉइंट कौन सी है? जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए कथी है? महत्वपूर्ण है। तो जल कौन सी है? महत्वपूर्ण है कि ना। तो पहला पॉइंट, जल सभी जीवों के लिए महत्व महत्वपूर्ण है। तो पहला कौन सी पॉइंट है? जल जो है उस सभी जीव के लिए कौन सी है? महत्वपूर्ण है। दूसरा, वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरा पॉइंट कौन सी है? जल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कथी है? वर्षा। जल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत
वर्षा। तीसरा पॉइंट कौन सी है? भारत में कई क्षेत्रों में बांध तालाब तालाब और नहरें से सिंचाई के उपयोग किया जाता है। और ये देखो और कौन पानी कौन सी है जल वाला, तो कौन सी बांध बनाकर हो गया नहर और वो तालाब, है ना। चला जाएगा। तो जल वाला पॉइंट में क्लियर करा। तो पहला नंबर जल सभी के लिए जल का क्या है महत्वपूर्ण है। जे भी जीव जंतु हो सजीव जे भी है उस सब के लिए जल का है महत्वपूर्ण है कि ना। हाँ, तो जल महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? जल सभी के लिए कथी है महत्वपूर्ण स्रोत है। जल सभी जीव के लिए कथी आवश्यक हो चाहे अति आवश्यक हो सब एक ही बात है। हो गए ना। दूसरा पॉइंट कौन सा है? जल के एक मुख्य साधन, जल के एक मुख्य साधन कौन सी है? तो सीधा याद रखा कि वर्षा जल। हो गए ना। बहुत जगह पर की होइ छै जे जल के रोक कर जल के इकट्ठा करे लेल कथी कल जाय छै बांध बना कर रखल जाय छै। हो गए ना। आ बांध के साथ साथ कथी छै जे नहर से भी सिंचाई कल जाय छै और तालाब से भी सिंचाई कल जाय छै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अगला जो है बांध डैम जगह कहा छै। अगला पॉइंट है बांध जरा डैम कहा छै। यह ना है। चला ई समझ ई समझ देख इमे की कहै छै बांध में जल संग्रह काफी मात्रा में किया जाता है जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पन्न के लिए की जाती है। कई कई बड़ी नदियां में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं जैसे टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कौन नदी पर? देखो कल के एक में मान के एगो है टिहरी बांध टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है कौन नदी पर है? तो टिहरी जगह गंगा नदी या कथी कहबे भागीरथी नदी। भागीरथी नदी या ओकरे कथी कहै छै गंगा। हो गया। दूसरा कौन सी है? दूसरा है सरदार सरोवर ना। सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर कौन नदी पर है? तो नर्मदा। नर्मदा नदी। और तीसरा कौन सी हुआ? भाखरा नागर ना। भाखरा नागल बांध है ना। ये कौन से नदी पर है? सतलुज नदी है ना। तो देखो बांध जो है बांध के हम अनेक प्रकार से उपयोग करे छे कि ना सिंचाई के रूप में विद्युत उत्पन्न करे के रूप में। इमे पुष्पा मूवी देखला तो उमे दिखाया गेले हाँ ना देखाल गेले हाँ जे पान चंदन वाला लकड़ी जे छै ओकरा देखला पूरा अथी कल जाय छै। आ वहां देखो बहुत बढ़िया अथी के देखा बांध के देखाल गेले है ना ओहिनाइते बांध बनै छै। तो उमे की काम कल जाय छै जे देखो बांध के बहुत सारा चीज में हम उपयोग करे छे जैसे सिंचाई के साधन हो गए ओकरा साथ साथ कथी विद्युत उत्पन्न करने में भी कल जाय छै। तो इमे जे है सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखियो जे टिहरी बांध है कौन नदी पर है? भागीरथी या कौन चीज अगर भागीरथी ऑप्शन में न रहता है तो कौन रहता है? गंगा। अगर भागीरथी ऑप्शन में न रहते तो कौन रहता है? गंगा। सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। और भाखरा नागल बांध परियोजना कौन नदी पर? सतलुज नदी पर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब देखो बांध के लाभ कथी कथी से। अब बांध के लाभ ना बांध के लाभ ए ना। तो बांध के लाभ में पहला नंबर सिंचाई कहलिए है ना। तो कौन चीज
सिंचाई में न होता है, कौन सी में अवरोध, विद्युत उत्पन्न में, विद्युत में, और बाद क्षेत्र में जो जाल होता है सगरा, क्षेत्र जाल वितरण है ना। तो ईसा कथी है, बांध के लाभ। तो बांध के लाभ बहुत सारा है, तो उमें याद करेगा। पहला कौन चीज है, सिंचाई के लिए जल के उपयोग करे छे कि ना, हाँ। आ सिंचाई के साथ साथ कहते तब विद्युत उत्पन्न करे छे, न करे छे। और साथ साथ ओकरा उ क्षेत्र के जे भी होते व्यक्ति, उ क्षेत्रफल में जे भी होता है जहाँ नदी नदी या तालाब उलाब होता है, उ क्षेत्र में जल के पूरी तरह वितरण कल जाए छे कि ना, कल जाए छे कि ना। हाँ चलो अगला कथी है, देखो एक कथी लाभ ना देखली, हाँ। अब एक कथी है हानि। अब देखो बांध की हानि, बांध की हानि। तब बांध के हानि में वह कथी कथी है, पहला कौन चीज है, पहला सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्या है ना। दूसरा बोलिए पर्यावरण समस्या है ना। तीसरा में आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या है ना। चलो पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या। तो देखो पर्यावरण सॉरी पहला कौन सी सामाजिक समस्या ना। तब पहला सामाजिक समस्या में देखा की कहल गेले हन, जे देखा पहला कौन सा, बड़ी संख्या में किसान एवं आबादी विस्थापित एवं उन्हें कथी मुआवजा नहीं मिलता। मतलब पहला कथी है सामाजिक समस्या में कथी, सीधा समझा, बाढ़ ना था, बाढ़ आता है। आ बाढ़ के साथ साथ कथी होता है, जो वहां के जे भी मान लो बाढ़ हलाय, तो बाढ़ जल तो वहां के जे भी व्यक्ति होता है वो सब व्यक्ति वहां से हटकर दूसरा जगह चल जाते कि ना, चल जाते ना। तो कथी व्यक्ति, व्यक्ति का विस्थापन है ना, व्यक्ति उस जगह छोड़कर की करता है दूसरा जगह पर चल जाता है। अगर साथ साथ कथी अब मान लो कि उस जगह जे क्षेत्र माने बाढ़ ग्रसित हो गया, वहां के सामाजिक समस्या में कथी मुआवजा देवे के चाहिए सरकार के कि ना। तो तीसरा पॉइंट कौन सी है, मुआवजा हो गया। तो सामाजिक सामाजिक समस्या में कहते पहला कौन सी बाढ़ के, और दूसरा कौन सी है व्यक्ति के विस्थापन, तीसरा कौन सी है मुआवजा, ये सब कौन सी है सामाजिक समस्या के कारण है। अगला कौन सी है पर्यावरणीय समस्या। तो पर्यावरणीय समस्या में पहला पॉइंट कौन सी है, वन का क्षय है ना, वन का क्षय। दूसरा कौन सा है जैव विविधता में हानि है ना, जैव विविधता, जैव विविधता में हानि है ना। चलो तीसरा पॉइंट में कौन सी है, ये पर्यावरण संतुलन खराब, यानी पर्यावरण संतुलन क्या हो जाता है पूरी तरह बिगड़ जाता है। पर्यावरण, पर्यावरण समस्या, पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना, यही पर्यावरण संतुलन के की हो जाता है बिगड़ना। ये सब के कारण है पर्यावरण के समस्या। पहला कहते है वन के क्षय हो जाता है, दूसरा जैविक जैव विविधता में हानि, तीसरा कहते हैं पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, यानी कि पूरी तरह बिगड़ जाता है, कथी हो जाता है खराब हो जाता है।
माने सीधा समझा, अगर बाढ़ होइ छै तो बाढ़ के समय में देखो बहुत सारा जीव जंतु के मरे छै कि ना, आ बहुत सारा जीव जंतु जब मिलता मरे छै तो उस समय का पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ जाए छै कि ना, अजीब अजीब तरह के स्मेल भी होइ छै। चलो अगला पॉइंट, अगला का आर्थिक समस्या ना, तो आर्थिक समस्या में समझा, आर्थिक समस्या में कौन कौन चीज है, जनता का अत्यधिक धन लगा, मतलब मान ला अगर ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना है तो ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाने में कुछ ना कुछ धन लगता है कि ना, तनिक लगता है या बहुत लगता है, बहुत लगता है, तो धन ज्यादा लगना, अत्यधिक धन लगना हो गया। दूसरा कौन चीज है, जो उस अनुपात में लाभ नहीं होना, लाभ नहीं होना, मतलब अभी कुछ दिन पहले अपना इधर बारिश हो रहा है ना, तो देखो बारिश हो रहा है ना, आए तो इमे देख लो बहुत सारा जो किसान सर है, उस अधिकतर किसान के धान बर्बाद हो गए कि ना, आए धान बर्बाद हो ना, तो एक मुआवजा मिलता है ना, ना मिलता है, मिलता है, हाँ ना मिलता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, चलो अथी कहाँ है, ए चलो आगे, आगे कौन चीज है, जल संग्रह, ये ना जल संग्रह, संग्रह मतलब कथी है, इकट्ठा करना, दिखाई दे रहा है, हाँ चलो पहला पॉइंट कौन सी है, जल संग्रह है ना। चलो तो जल संग्रह के रखा समझा, इसका देखा, इसका उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, तो सबसे पहला एक बात कथी है, जो भूमि और एक कौन चीज समझा, यहाँ समझा, देखो राजस्थान में जब हो ना, राजस्थान और तो राजस्थान चल जा, महाराष्ट्र चल जा, दिल्ली चल जा हो, तो वहाँ ना घर बनावे से पहले कथी कर, वहाँ नीचे में हॉल टाइप के बनाल जाए छै, हाँ टंकी टंकी टाइप के, जेकरा अंतर्गत केला जो वहाँ जो बारिश वाला जो पानी होता है, वो पानी के की काम कर जाए छै, जो बारिश वाला पानी जो मान लो तोरा छत के आसपास जो भी पानी है ना, वो सब पानी के तू एक ठम इकट्ठा कर सकना। जे नोट्स में बहुत सारा देल है, राजस्थान के कौन चीज देल गेल है, खादीन या बड़े पात्र या नारी, वो जे टंकी के नाम कथी दिल गेल है, खादीन, बड़े पात्र और नारी, इस अपना देख लिया, देखा वर्षा जल संचय करे के सब कथी है, कारण है। अगला भौम जल के रूप, चला अगला पॉइंट कौन सी हुआ, वर्षा जल संचय, वो वाला हो गए, वर्षा जल संचय वही बात है, जे वर्षा वाला जो पानी है ना, ओकरा हम इकट्ठा करके रखबे, आ उसे अनेक प्रकार के हम उपयोग कर सकले हैं कि ना, सिंचाई में कर सकली हन, कर सकले हैं ना, मान लो मवेशी के धोए में काम कर सकली हन, फिर मान लो प्यूरिफाई कर हम पिए के उपयोग में कर सकली हन कि ना। आगे भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, ए ना। चलो पहला कौन सी है बुआ, पहला पॉइंट बदलावा, पानी का वाष्पीकरण नहीं होना, वाष्पीकरण नहीं होना। दूसरा पॉइंट, यह कुओं को कथी करता है, भरता है, कुओं को भरना, ए ना। तीसरा बुआ, पौधों में नमी, चौथा पॉइंट, मच्छर ना, मच्छरों के जनन,
जनन में मदद, ए ना। चलो अगला 5वां पॉइंट कौन सी है? जंतुओं के अपशिष्ट संरक्षण में संदूषित, जंतुओं के अपशिष्ट, अपशिष्ट है ना, अपशिष्ट, ये वाला में इंक ना डाले, इंक डालो। तो देखो भौम जल के संरक्षण के लाभ क्या है? पहला कौन सी है? वाष्पीकरण हो देवे कि ना, आय पहला वाष्पीकरण हो देवे ना, वाष्पीकरण न होना। दूसरा कथी है? जैसी वर्षा होता है तब भौम जल वाला जो होता है वो की करता है, धीरे धीरे पानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है कि ना, तब कुओं की भरना। तीसरा कौन सी है? बारिश होता है, तब बारिश होता है तो देखियो चौरार में गेल है, चौरार में गेल हाँ, तो वहां देखियो दरार दरार नहीं रहे छे फटल, तो वहां के छे ओकरा माध्यम से के पानी कहाँ रिस के नीचे की ओर चल जाए छे, तो ओकरा कारण पौधों में नमी आता है कि ना, नमी आ जाता है। आ देखो बारिश जब हो तब अपन जब बारिश जो हो तब बारिश होए के बाद की हो जितना भी मान छोटा गड्ढा उड्ढा हो उ सब गड्ढा की काम करे छे, उ सब में पानी अटक जाए छे कि ना। आ पानी जब अटक जाए छे तो पानी अटके के बाद उ में मच्छर के लार्वा रहे छे, आ मच्छर के लार्वा रहे के बाद की होय छे, जो उ सब मच्छर जो होय छे मच्छर पनपे लगे छे, यानी कि मच्छर के जनन में मदद। अगला कथी है? देखो हो गया, चलो अगला कौन सा है? जंतु के अवशिष्ट। देखो जब बारिश होय छे तो जंतु बहुत सारा जीव जंतु मृत हो जाए छे कि ना, आ बहुत सारा जीव जंतु जब मृत होय छे तो जंतु के अवशिष्ट के रूप में बच जाए छे कि ना। आई अवशिष्ट दूषित प्रदूषण यानी कि वायुमंडल प्रदूषण करे छे कि ना, तो वायुमंडल प्रदूषण करता है। हो गए ना, कथी नाम है हल्का इधर की। चल अगला पॉइंट कौन चे वो? चलो अगला कौन सा? कोयला और पेट्रोलियम, ये है ना। चलो कोयला और पेट्रोलियम में देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो 2 बूंद पी लो ठीक हो जाएगा। हाँ चलो अगला पॉइंट कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम, है ना। कोयला और पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम। चलो तो कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? देखो समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन बतलिए रहा, समाप्य संसाधन असमाप्य संसाधन ना बतले चैप्टर स्टार्ट में। तो देखो कोयला है कौन संसाधन? नवीकरणीय अनवीकरणीय? अनवीकरणीय। अ मतलब कथी? इमे उल्टा हो जाता, अ मतलब ई सब हो जाता, खत्म हो जाते कि ना, हो जाता है। और नवीकरणीय मतलब कहले खत्म ना होता। तो देखो सूर्य के प्रकाश कौन संसाधन? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? नवीकरणीय संसाधन। आ देखो बाथी सूर्य के प्रकाश, मान लो कोयला कौन संसाधन? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम, खनिज, ये सब के सब कथी है? अनवीकरणीय संसाधन। ई सब की होता है जे एक समय अवैध अवैध पूरी तरह खत्म हो जाते कि ना, एहे ले कथी कहै छै? समाप्य संसाधन कहल जाय छै। हो गेले ना। तो पहला पॉइंट कौन ची है? जे ई सब कोयला और पेट्रोलियम कौन संसाधन? ए कोयला और पेट्रोलियम कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन, एह ना। नवीकरणीय, तो कोयला और पेट्रोलियम कैसन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। और दूसरा पॉइंट कौन है? एकरा कौन सा ईंधन का चाहिए? जीवाश्म ईंधन। कैसन ईंधन है? जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन जो नहीं है
केकरा कहै छै? देखा जीवाश्म ईंधन ओकरा कहै छै जे ईंधन जीव जंतु द्वारा प्राप्त कैल जाइ छै ओकरा हम कथी कहबै? जीवाश्म ईंधन कहल जाइ छै। समझ गेला? तो जीवाश्म ईंधन केकरा कहै छै समझला? अरे जीवाश्म ईंधन समझ ले। हाँ तो जीवाश्म ईंधन केकरा कहै छै समझ गेले ना? जे ईंधन जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होइ छै। देखो कोयला पेट्रोलियम आ है ई सब कथी होइ छै? समुद्री पेट्रोलियम के समुद्र वाला जे भी जीव जंतु मिल जाए मर जाए छै उ की काम है? परत बाय परत परत बाय परत बढ़ जाए छै जेकरा कारण ओकरा अंदर बहुत सारा ताप और दाब के कारण उ कथी पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाए। फिर सेम ओनाहिते प्रोसेस है कथी में? पेड़ पौधा जे कहीं भूकंप चाहे किसी प्रकार के प्राकृतिक घटना होला तो ओकरा अंतर्गत की होला जेकरा कारण वहां के जे मान लो पेड़ पौधा होता उ कथी करता है? मिट्टी में दब गेला आ मिट्टी में जब दब जाता है तो ओकरा जब कुछ दिन लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या होता है? वो मिट्टी पर ताप और दाब के कारण ताप और दाब के कारण उ जो होता है पेड़ पौधा उ धीरे 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 कठोर बन जाता है। आ कठोर बने के बाद की हो जाता है जब उ पूरी तरह कथी दूसरा रूप धारण कर लेता है। और वही दूसरा रूप कथी हो जाए? कोयला और पेट्रोलियम हो जाए छै। तो कोयला और पेट्रोलियम क्लियर हो गए ना? तो कोयला और पेट्रोलियम कैसन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ई समाप्त होए वाला है या ना? है। तो यही ले का दूसरा नाम और कौन चीज है? समाप्य संसाधन है। हो गया? अगला ई कोयला और पेट्रोलियम कैसन संसाधन है? जीवाश्म संसाधन है जेमे जीव जंतु द्वारा प्राप्त कैल जाए छै। हो गया? अगला देखो पढ़ दे छो इससे ज्यादा कुछ है ना। देखो कोयला लगभग कितना 300 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्व पृथ्वी के वनस्पति अवशेषों से अपघटित होकर कोयला का निर्माण होता है। कितना? 300 टन का होले कि बहुत है? बहुत है एक छिट्टा। अगर पेट्रोलियम में देखा की अच्छा देखो पेट्रोलियम ओहे बात बतलियन जब भी बतलियन ओहे समझ आ की कहल गेला जे पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। कहलिए ना जे समुद्री जे जीव जंतु होता है उ मर जाता है तो ओकर शरीर के अपघटित होकर आगे यह अपघटन उच्च ताप कहलिए यह अपघटन कैसे होता है? उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ है और पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष लगे हैं। अब पेट्रोल के निर्माण करे में कितना वर्ष लगले हैं? लाखों वर्ष लग गए हैं। समझ गया? अगला कहे कोयला और पेट्रोलियम का भविष्य में समाप्य हो जाएगा। ये सब ज्यादा कुछ है ना देखा समझा इसे खाली समझ ला। देखो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो भविष्य में समाप्त होने वाला संसाधन है कि ना? हो ही जाता है। देखो कोयला की कहता है देखो कोयला जिस दर से अभी उपयोग हो रहा है ना कोयला देखो कोयला जिस दर से अभी उपयोग हो रहा है तो ई लगभग लगे छे जे 200 वर्ष के बाद ई कोयला की हो जाता है? अनुमान लगा गेल हन जे 200 वर्ष के बाद कोयला पूरी तरह 200 वर्ष के बाद कोयला की हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब पेट्रोलियम के बारे में की कहल गेल हन से देखला पेट्रोलियम ए ना पेट्रोलियम लगभग कितना वर्ष? 40 वर्ष। समझ गए? पता ना अभी बैटरी देखो धीरे धीरे चेंज मॉडिफाई हो रहा है कि ना? बैटरी से चले छे बैटरी से के साथ साथ कथी गैस से भी चले छे कि ना गाड़ी? हाँ हाँ वही देखो के पढ़ दे छो कहे कोयला वर्तमान दर से वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला लगभग कितना वर्ष? 200 वर्ष के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आप पेट्रोलियम के बारे में समझा पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल कै वर्ष तक? 40 वर्ष तक ही निहित रहेगा। समझ गया? चलो अगला और शायद लास्ट पॉइंट है क्या और है? बचता नहीं और बचल है ना ऊपर खत्म है। अब यहाँ समझा कथी बुआ जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां है ना?
जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां। तो पहला पॉइंट कौन सी है बुआ? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दूसरा कौन सी है देखा? दूसरा बीमारियां ना, बीमारियां। तीसरा बुआ रे वैश्विक उष्मा है ना, चलो उष्मा ये ना है। चलो देखो तो पहला कौन सी है? चलो पहला समझ कौन सी है? पहला कौन सी है? वायु प्रदूषण ना, पहला कौन सी है? वायु प्रदूषण जरा कथि कहै छै? एयर पॉल्यूशन है ना। तो देखो वायु प्रदूषण में की है? अभी देखो बहुत सारा गाड़ी चल यूज हो रहा है कि ना, बहुत सारा गाड़ी यूज हो रहे हैं, तो उसे बहुत सारा बहुत प्रकार के दहन इनकी बहुत प्रकार के गैस निकले छै कि ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ही विषैला गैस है कि ना। तो ई सब गैस हो छै, इससे एकरा से की है जे वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है कि ना। चलो देखा पढ़ा चुकी है। कोयला और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है जो वायु प्रदूषित करता है। तक याद रखे कि है वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन गैस महत्वपूर्ण है? CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, नाइट्रस है वही कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो याद रखियो वायु प्रदूषण करे के लिए कैगो गैस जिम्मेवार है? 3 गो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। कैगो गैस इंपोर्टेंट है? 3 गो, 3 प्रकार के गैस महत्वपूर्ण है जे की काम करे छै? जे वायु प्रदूषण करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छै। अगला देखा, अब देखो जब गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं तो अनेक प्रकार के बीमारी भी उत्पन्न होता है कि ना, होता है। देखा की कहा बीमारी में यह दूषित वायु कई प्रकार की श्वसन संबंधित बीमारी उत्पन्न करती है, जैसे में कौन चीज? दमा जाने छै? दमा, हाँ दमा। तो दमा एक प्रकार के कथी श्वसन संबंधित बीमारी है जे ई की काम होय छै? जे वायु प्रदूषण के कारण होय छै, जेमे सांस लेवे में कठिनाई उत्पन्न हो जाए छै। वो एक प्रकार के कथी है? बीमारी है। अब देखो वैश्वीकरण है ना, तो वैश्वीकरण देखो वैश्वीकरण में कथी कार्बन और हाइड्रोकार्बन न जरूरत है। तो देखो कार्बन और हाइड्रोकार्बन जब जरूरत है तो उ में से बहुत अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले छै कि ना निकले छै? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले छै। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में की होता है जे धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है कि ना, सॉरी, जैसे जैसे ज्यादा होता है वैसे वैसे ग्लोबल वातावरण की होता है? पूरी तरह गर्म होता है। और जब वातावरण पूरी तरह गर्म होता है तब की होता है? जब वातावरण जब पूरी तरह गर्म होता है तो हिमालय उमालय चाहे जे भी चीज है उस सब पर देखो बर्फ जमल है कि ना। अब बर्फ जमल है तो वातावरण जैसे गर्म होता है तब वातावरण गर्म होने के बाद क्या होता है? बर्फ पूरी तरह पिघले लगता है और बाद जे भी जगह होता है उस सब जगह पर पानी ही पानी हो जाता है। तब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? जे अपना के यहाँ जे गर्मी जितना जे पड़ल है ये सब के कर देन है? ग्लोबल वार्मिंग के ही देन है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही वातावरण प्रदूषित हो जाए और प्रदूषित होए के कारण वातावरण के तापमान बढ़ जाए। अब वातावरण के तापमान जब बढ़ जाता है तब की हो जाता है? जो बहुत ही अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाता है। बस इतने। और कौन चीज है? जीवाश्म ईंधन के अनुप्रयोग पढ़ दे देखा किया है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की सीमित करने का उपाय पहला कौन सी है?
जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो उसे स्विच ऑफ कर दे। मतलब जे भी उपकरण विद्युत उपकरण है, अगर वो उपकरण के हमारा उपयोग ना है तो वो उपकरण के की करवाए, स्विच बंद कर देवे। दूसरा, घरों में CFL बॉल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जे घर में जो बॉल लगा है ना वो कैसे LED, अब तो LED आ गए हैं ना, तो कथी CFL बॉल हो जाए ना, देख लो 4 गो कुंडी नहीं तो लटकल रहा, अरे एना टाइप एना ना रह रहे लटकल, ऐसे देखा जाए एना टाइप के रहे दुगने से ना लटकल रहा, एना का देखला हुए तो लटकल है, तुम्हारे के ना देखला, मगर ये पहले CFL बॉल होता है। आगे, निजी वाहनों की, देखा निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात, निजी मतलब कथी जे हमारा अपन ससुराल वाला गाड़ी रहा ना वो वाला उपयोग ना करे, हमर वाला ना, माने बच ज्यादा ना उछाला है। देखो जे ससुरारी गाड़ी है ओका उपयोग ना करबे, कौन वाला जे सार्वजनिक गाड़ी मतलब जे ऑटो रिक्शा उक्सा चले छे ना ओकर गाड़ी के उपयोग करबे। आगे, लिफ्ट की अपेक्षा कथी के सीढ़ी का उपयोग, मगर लिफ्ट जहाँ लगल है तो जहाँ लिफ्ट के उपयोग ना करबे, कथी के उपयोग करबे, सीढ़ी के उपयोग करबे, मगर इतना कोई शरीर के कष्ट देता है ना। अगला कौन सी है, जहां से जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं, और जहां हो सकले तहां कौन सी के प्रयोग करवाए, सोलर कुकर के प्रयोग करवाए। सोलर कुकर फिजिक्स में पढ़ो ना, लास्ट चैप्टर शायद है उमें सोलर कुकर के बारे में बता गए हैं, वहां बता दो। चला तो ये चैप्टर खत्म हो गलो। ये जितना है उतना अच्छा से याद करके कल एक फेन सुनबो ला। हाँ हाँ, कल से बायोलॉजी जहाँ से